सभी को मेरी राधे राधे। जो भी मेरा ये चैनल देख रहा है और जिन्होंने भी इसे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहेगा। और इसी प्यार के कारण मुझे ये लगा कि भजन तो डेली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसी बातें हो जाएं जिनसे हमें पॉजिटिविटी और एक एनर्जी और थोड़ा सा ज्ञान मिल सके। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है या मैं कोई सत्संग आप लोगों को सुनाना चाह रही हूँ, बस कुछ बातें ऐसी हैं जो आप और हम मिलकर करना चाहते हैं, क्योंकि प्रश्न तो हर किसी के जीवन में है और हर किसी के मन में भी हैं। बस ये है कि उन्हें कितने लोग सामने ले आते हैं, कितने पूछते हैं और कितने उन प्रश्नों को अपने अंदर ही रखते हैं। यही बात सच है ना। तो आज का प्रश्न हमारा है कि परमात्मा की प्राप्ति, अब परमात्मा की प्राप्ति होगी कैसे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब उनका अनुभव सुना तो उन्होंने कहा कि खूब तीर्थों में जाओ, हरिद्वार जाओ, नहाओ, वृंदावन जाओ, परिक्रमा लगाओ, वैष्णो देवी जाओ, नंगे पैरों की चढ़ाई चढ़ो, केदारनाथ की यात्रा करो और चारों वेदों का अध्ययन करो और जितने भी हमारे तीर्थ हैं उन तीर्थों पर जाओ और तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अच्छा, फिर मैंने कुछ और लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे व्रत हिंदू धर्म में चले हैं उन व्रतों को करो और उनको बहुत अच्छे तरीके से, सात्विक तरीके से उन व्रतों को करो, अल्प आहारी हो और सुबह शाम स्नान करके, पूजा पाठ करके, भगवान का मनन करके और निर्जल व्रत भूखे प्यासे रह के करो तो तुम्हें जरूर प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा, ये उससे भी अच्छी बात मुझे लगी। तीसरी बात और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपना एक नियम बनाओ कि रोज मंदिर जाओ और सुबह शाम जोत जलाओ और भगवान की पूजा करो, आराधना करो, धूप जलाओ, घी के दीपक जलाओ, इससे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। बहुत अच्छी बात, ये तो उससे भी अच्छी बात है। अब तो सारी बातें अच्छी हैं, फिर भी प्रभु की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्या आपको प्रभु की प्राप्ति हुई? आपने तो सारे तीर्थ कर लिए, आप तो सुबह शाम सारी जोत जलाते हो, पूजा करते हो, क्या आपको प्रभु की प्राप्ति हो गई? और जो लोग तीर्थों पे जाते हैं, आप लोग इतना तीर्थ जाते हो, क्या आपको प्रभु की प्राप्ति हो गई? और जो लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, क्या आपको प्रभु की प्राप्ति हो गई? नहीं। एक आंसर मिला सिर्फ कि नहीं, उन्हें भी नहीं मिला, सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त करें। लेकिन जो कथाएं मैंने पढ़ी हैं, उन कथाओं में जो मैंने समझा है, उसमें तो ये समझा और ये कथाएं पढ़ी कि प्रभु तो सिर्फ प्रेम में मिले हैं, प्रभु तो सिर्फ भाव से मिले हैं, प्रभु तो सिर्फ अपने मन को शांत, सुंदर, साफ सुथरा, आनंदमय करने से वहां पे प्रभु विराजमान है। तो फिर हम ये सब क्या, ये सब हम करते हैं अपनी मन की शांति के लिए। वेदों का, पुराणों का अध्ययन किया, क्योंकि वेद और पुराण बनाए गए हैं तो उनका अध्ययन करना जरूरी है। आप जब तक पढ़ोगे नहीं, आप उनका अध्ययन करोगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनमें क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए वेदों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है तीर्थ। तीर्थों पे जाना किस लिए जरूरी है? तीर्थों पे जाना इसलिए जरूरी है कि वहां पर मेरे ठाकुर रहे हैं, तो वो नगरी कैसी है। माँ वैष्णो देवी जब वहां पे जाके बसी तो वो कैसी गुफा थी, कैसा वो नजारा था, कैसी वो पहाड़ियां हैं जहाँ पे जाकर मेरी माँ रही हैं। इस तरीके से हम उन जगहों का जाकर देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो ये चीज है, क्योंकि जब हमें किसी भी भगवान से लगाव होता है, प्रभु से लगाव होता है, तो हम उसकी हर चीज को देखना चाहते हैं कि उसकी नगरी कैसी थी, उसका पहनावा कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था, क्योंकि प्रेम के वश में हम ये सब देखना पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि अपने प्रेमी की हर बात को जानने का हमें अधिकार है। धन्ना भगत पढ़ा लिखा भी नहीं था, पूजा पाठ भी नहीं करता था, लेकिन बस उसका क्या था, सच्चा प्रेम था ठाकुर के प्रति। तो ठाकुर ने उसे दर्शन दिए और सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, उसकी गाय भैंसों को चराया,
उसके खेत में जल सींचा और उसके जीवन की हर कठिनाई, हर बाधा को दूर किया, उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। यही तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। बस एक चीज है, अगर कर सको तो प्रभु से प्रेम करो, उस परमात्मा से प्रेम करो, और वो प्रेम ऐसा हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई ज्ञान ना हो, जिसमें कोई लेनी देनी ना हो। बस हो तो बस प्रेम और प्रेम और प्रेम।